हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2 वाक्य की, जो हमारी लास्ट टाइम छूट गई थी। तो दोस्तों, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का थॉट। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सारी वीडियो पहले थॉट से ही स्टार्ट होती हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको विचार करना होगा कि मैं यह कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है कि आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखो और ये सोचो कि मेरी सफलता हुई पड़ी है, यानी आपने अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। तो यही था आज का थॉट। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। फर्स्ट हम पहले ही बना चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। साथ ही साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य भी हम कह सकते हैं। सेकंड है, वो थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड। ये फोर्थ है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य। फिर है लास्ट संदेहवाचक वाक्य। तो अब इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि वाक्य किस आधार पर कैसे होते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लास्ट में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फर्स्ट है दोस्तों विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें साफ कहा गया है परिभाषा में कि ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, यानी पूरी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, भारत एक देश है। भारत एक देश है, तो इससे हमें यानी भारत की जानकारी पता चल रही है कि भारत है क्या? देश। नेक्स्ट है राम के पिता का नाम दशरथ था, तो इससे राम जी के पिताजी की इंफॉर्मेशन जानकारी पता पड़ रही है कि उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो दोस्तों, दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़ते हैं, प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अब हमने ये बहुत ईजी है, निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस इसे इंग्लिश में बोला जाता है। उसे अफर्मेटिव बोला जाता है और इसे नेगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो भी काम है ना वो हुआ ही नहीं होता है, यानी नहीं होता है। तो इसे निषेध का मतलब होता है नहीं, यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ना हो रहा होता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र नहीं लिखा, या मैंने पत्र ना लिखा। तो इसका क्या हो गया? ये नहीं, यानी काम नहीं कर पाई। मैंने सेब नहीं चुराया, ये भी निषेधवाचक का एग्जाम्पल। राधा ने खाना नहीं खाया। राधा ने खाना नहीं खाया, यानी इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं दिया है जो पूरा हो रहा हो, यानी इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, उस वाक्य को क्या कहते हैं हम? निषेध या नकारात्मक भी कह सकते हैं। तो दोनों ही
एक होते हैं। आप कंफ्यूज ना होना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे नेगेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये है आज्ञावाचक। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें आज्ञा दी जाएगी। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल से समझते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। इसमें क्या कह रहा है, उपदेश दे रहा है वो कि दरवाज़ा बंद कर दो। नेक्स्ट है बड़ों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो। ये उन्हें प्रार्थना कर रहा है कि बेटा बड़ों का कहना मानना चाहिए, यानी उपदेश भी दे सकते हैं, प्रार्थना भी है। ये अंदर से मोबाइल ले आओ, ये क्या है, उपदेश है। आज्ञा दी है मैंने कि अंदर जाओ मोबाइल लेकर आओ। तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक। जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश दिए जाएं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न, दोस्तों प्रश्न ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में, किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत हंसती थी इसको लेके, प्रश्न को लेके। तो जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप वहीं से बैठे बैठे इसकी रिवीजन कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और 9th और 10th में तो इसका पूरा वो ही दे रखा है। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। राधा स्कूल कब जाती है, राधा स्कूल कब जाती है, इसमें कब जाएगी, तो इसमें क्या किया है इन्होंने, प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो इसमें भी प्रश्न है। और प्रश्नवाचक वाक्य में एक ये होता है कि प्रश्न चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट है, कौन इतना शोर मचा रहा है, कौन इतना शोर मचा रहा है। तो दोस्तों ये था प्रश्नवाचक। आई होप आपको सारे वाक्य क्लियर हो रहे होंगे, इसलिए हमने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी, और ये हमें ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अब है इच्छावाचक। क्या है दोस्तों, इच्छावाचक। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोला मैंने, इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, शुभ कामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, उम्र दे, बात एक ही है। तो इसमें क्या हुआ, आशीर्वाद दी है, क्या, शुभ कामना, आशीर्वाद दिया है, तो ये क्या कहलाया, इच्छावाचक। नेक्स्ट है, आपका परिणाम आ गया, यानी आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट अच्छा आई, आपका परिणाम अच्छा आई, यानी इसमें भी क्या दिया है, आशीर्वाद, शुभ कामना दी है। नेक्स्ट है, नव वर्ष मंगलमय हो, ये भी आपकी शुभ कामना दी है। तो इससे दोस्तों क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इस वीडियो के हम एक पार्ट और लाएंगे, उसमें बस प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले कुछ ऐसे ही कंप्लीट कर लें टॉपिक, फिर प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है दोस्तों संदेहवाचक। इसमें संदेह है, डाउटफुल। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि संदेह यानी डाउट हो रहा है, शायद मैच ख़त्म हो गया, शायद मैच ख़त्म हो गया, कन्फर्म नहीं है कि हो गया है या नहीं हुआ है, तो इसमें संदेह है, डाउट है, तो इसे क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, सकता है आज बारिश हो, इसमें हो नहीं लिखा मैंने, उसके लिए सॉरी। हो सकता है आज बारिश हो जाए, यानी हो सकता है, इसे पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो ये भी संदेहवाचक। नेक्स्ट है, क्या उसने काम कर लिया, इसमें पता नहीं है कि हो गया है या नहीं हुआ है, क्या उसने काम कर लिया,
ये भी क्या है, संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेह यानी डाउट होता है कि काम हुआ है नहीं हुआ। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेत, इशारा करना। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है यानी किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है। यह राम का मकान उधर है, किसकी तरफ इशारा किया गया है, मकान की ओर। किसकी तरफ, मकान की ओर। किसके मकान की ओर, राम के मकान की ओर। नेक्स्ट है यह मेरा स्कूल है। यह मेरा स्कूल है, किसकी तरफ इशारा किया गया है, संकेत किया गया है, स्कूल की ओर। किसकी ओर, स्कूल की ओर। तो दोस्तों ये क्या कहलाया, संकेतवाचक वाक्य। मैं कहूँ वह मेरा घर है, तो किसकी ओर इशारा किया है, मेरे घर की ओर। वह मेरी बहन है, किसकी ओर इशारा किया है, मेरी बहन की ओर। तो दोस्तों ये क्या हुआ, संकेतवाचक वाक्य। फिर है आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन, आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाए, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी आश्चर्य, अनुभूति हो, प्रदर्शन। कैसे, देखो, आहा कितना सुंदर उपवन है, यानी मज़ा आ गया, कितना सुंदर उपवन है देखकर। ओहो कितनी ठंडी रात है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो दोस्तों ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो इसमें ये विस्मयादि चिन्ह भी लगाया जाता है जिससे कि आप पहचान सकते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य किसे कहते हैं। और ओह इंडिया जीत गई, ये सब क्या है, विस्मयादि वाक्य। नेक्स्ट है, आई थिंक यही थे, हमारी कंप्लीट हो गई है वीडियो। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप हमें ज़रूर बताएं कि अब हम किस टॉपिक पर, हिंदी ग्रामर के किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन यानी आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें पहले से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।